आदाब। आप सब जानते होंगे कि मुल्क में आजकल यानी तकरीबन 12 साल से जो कुछ हो रहा है उस पर अगर एक नज़र डालें तो मालूम होता है कि जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ये प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना और लोगों तक उसको रीच करवाना, पहुंचाना। मगर देखा यह जा रहा है कि पिछले 12 साल से जितने भी फलाही प्रोग्राम हैं वो हुकूमत के इज्तिमाई इक़दामात, कलेक्टिव एफर्ट्स की वो कलेक्टिव एफर्ट्स का वो आईना होते हैं, वो उसका नतीजा होते हैं। मगर इन कलेक्टिव एफर्ट्स को, गवर्नमेंट के हर काम को, हर वेलफेयर प्रोग्राम को अब यूं बयान किया जा रहा है, यूं दिखाया जा रहा है, यूं पेश किया जा रहा है कि ये सिर्फ वन मैन अचीवमेंट है, वन मैन परफॉर्मेंस है, वन मैन कंसर्न है। यानी यहाँ पर लोगों के लिए जो कुछ भी हुकूमत की जानिब से किया जाना चाहिए उसको यूं दिखाया जा रहा है कि वो फर्ज नहीं निभा रहे हैं, अपना मनसबी फर्ज जो है वो निभा नहीं रहे हैं, बल्कि एक तरीके से वरदान दे रहे हैं, एक अतिया दे रहे हैं, लोगों पर एहसान कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आजकल सियासत में जो इमेज ब्रांडिंग हो रही है उसके ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। आज हर जगह जय जयकार है मुल्क के प्रधानमंत्री की, हर चीज को उनके नाम से, उनकी तस्वीर के साथ जोड़ा जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जब कोरोना की वबा पूरी दुनिया में जब फैल रही तो हमारा मुल्क भी उसका शिकार हुआ। कोरोना को वैक्सीन देने का जब वक्त आया तो वह वैक्सीन 3 अलग अलग स्टेजेस में दिए गए, यानी 3 डोजेस दिए गए। जब उसकी सर्टिफिकेट वैक्सीन लेने वाले को दी गई तो उस पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर। अब मुल्क के तमाम पेट्रोल पंप से जितने भी हैं वो उसके तमाम इहाते में अगर देखते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स कि ईंधन की फराहमी के लिए हुकूमत क्या कर रही है, फ्यूल सप्लाई के लिए क्या कर रही है, उसकी क्या क्या स्कीमें हैं, उसके बिल्कुल उतने बड़े होर्डिंग्स में भी फिर वहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर। अब जब गरीब खवातीन को गैस सिलेंडर देने का जब स्कीम बन जाती है, उज्ज्वला स्कीम, उसकी भी ऐसी तशहीर के हर उस होर्डिंग में अगर आपने गौर किया हुआ है तो वहां भी प्रधानमंत्री की तस्वीर। रास्ते के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो हुकूमत के जितने भी सरकारी इश्तिहारात हैं, होर्डिंग्स हैं, उसमें तस्वीर की भरमार, प्रधानमंत्री के बयानात की भरमार। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में जहां लोगों का आना जाना रहता है, चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो, हर जगह आप देखेंगे कि सरकारी इश्तिहारात में सिर्फ एक ही तस्वीर नुमायां तौर पर नजर आती है कि वो है सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर। यानी कोशिश ये की जा रही है दिखाने के लिए कि मोदी ही भारत और भारत ही मोदी है। अगर मोदी है तो मुमकिन है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ये एहसास दिलाया जा रहा है। ये वैसे ही नहीं हो रहा है। जो मुशाहिदीन है और जो माहिरीन है उन्होंने अपने अलग अलग मौक़ों पर यह राय पेश की है कि ये बिल्कुल सोचे समझे मंसूबा बंद तौर पर हो रहा है। बीजेपी आरएसएस के पैदावार है, ये दोनों तंजीमें चाहती हैं कि एक ब्रांड इमेज बनाया जाए, मोदी का इमेज बनाया जाए, पूरे मुल्क पर ये इमेज मुसल्लत कर दिया जाए, इम्पोज कर दिया जाए, सभी में ये एहसास दिलाया जाए शऊरी तौर पर कि मुल्क का भविष्य, मुल्क का मुस्तकबल महफूज है तो सिर्फ एक ही शख्सियत पर मुश्तमल है। इसी ब्रांड इमेजिंग के तहत वो चाहते हैं कि पूरा मुल्क जाफरानी रंग में रंग दिया जाए। हर इलेक्शन में असेंबली के हथियाने लगा है ये ब्रांड इमेज। वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही पार्टी, बीजेपी जो है, उसको एक ही मजहब के मानने वालों की पार्टी के तौर पर उसको उभारा जा रहा है और कामयाब कोशिशें भी की जा रही हैं। जिन रियासतों में
غیر بی جے پی یعنی غیر بی جے پی کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، علاقائی سطح پر، صوبائی سطح پر جو ریجنل پارٹیز ہیں اور جو دیگر نیشنل پارٹیز ہیں، ان کی زیر اثر وہاں حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ انتخابات میں وہ پارٹی جیت جاتی ہے اور بی جے پی کو شکست ہوتی ہے، تو وہاں جو حکومت بنتی ہے، وہاں کی حکومت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ان ریاستوں میں جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر ایسے گورنرز نامزد کیے جاتے ہیں جو وہاں کی جو علاقائی حکومت ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں، ان کے کام میں، ان کی ترقی کی رفتار میں رکاوٹیں پیدا کرنا، اڑچنیں پیدا کرنا۔ چیف منسٹر اور گورنر کے درمیان بدمزگی کے جو معاملات ہیں، آج کل یہ سرخیوں میں ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکز اور ریاستیں، سینٹر اور اسٹیٹ کی جو کارڈیل ریلیشن شپ ہوتی ہے، اسی میں تو پورا ملک بالکل یکساں طور پر ترقی کرتا ہے۔ مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو نعرہ دیا جاتا ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو انکلوزیو ڈیولپمنٹ کے لیے، شمولیاتی ترقی کے لیے یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک، جملوں کی حد تک، نعروں کی حد تک محدود رہ گئے ہیں۔ عملی طور پر پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو کہنے اور کرنے میں بہت بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ برانڈ امیج کا کام ہو رہا ہے۔ ہر اس کام کو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ایک شخص کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کئی ایسی بے شمار اسکیمیں ہیں، وہ پردھان منتری کے نام سے جوڑ کر وہ پریزنٹ کی جاتی ہیں۔ اور آج کل تقریباً 12 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیریٹو آج کل چلا ہوا ہے، ایک بیانیہ، ایک ایسا اسٹیٹمنٹ اور ایک ایسا لوگوں میں احساس پیدا کرنے کا رجحان آج کل چل پڑا ہے۔ رجحان کو بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ 2014 سے پہلے جتنی بھی حکومتیں سینٹرل گورنمنٹ میں کام کرتی رہیں، مرکز پہ کام کرتی رہیں، انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ جو کچھ بھی ریئل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اپنے ملک میں، وہ 2014 کے بعد ہی سے ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے صرف ایک ہی شخصیت کی طرف سے ہو رہا ہے، ایک ہی پرسنالٹی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کے الگ ایسے ضرورتیں تھے جن کو پورا کرنے پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے جو توجہ طلب امور تھے، اس پر توجہ نہیں دی گئی، اس پر کنسنٹریشن سے کام نہیں کیا گیا، بدعنوانی ہو گئی، رشوت خوری ہو گئی، اور ملک کے جو مالی وسائل ہیں، جو فنڈز ہیں، اس کا برابر استعمال نہیں ہوا۔ اب جو ہو رہا ہے وہ صرف 12 سال ہی سے ہو رہا ہے۔ 2024 میں پھر ایک اعلان سننے میں آیا کہ 2024 سے لے کر 2047 تک، یعنی 2047 میں ملک کے حصول آزادی کے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو 2047 تک 2024 سے جو ترقی ہوگی اس کو وکست بھارت کہا گیا، یعنی ترقی کے جو دائرے ہیں اس میں وسعت لانے کی، اس کو وائڈ اسپریڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وکست بھارت کا سارا کریڈٹ ایک حکومت لینے کی بجائے صرف ایک ہی شخص لیتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برانڈ امیجنگ کا کام جو ہے آج کل یہ ایک پیشہ بن گیا ہے، اور یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ لوگوں کی عام زندگی میں جو ضرورتیں ہیں اس پر توجہ کم ہی دی جا رہی ہے۔ نوجوانوں میں ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اپنے گزرے معاش کے لیے چھوٹی چھوٹی تجارتوں کرنے پر آمادہ ہیں۔ گگ ورکرز کے طور پر وہ مختلف ڈور ڈیلیوری کے کام کر رہے ہیں، آٹو رکشہ چلاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہیں، بائکس چلاتے ہیں کرائے پر، ایسے کام کر رہے ہیں۔ اور جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں وہ ٹھیلے لگاتے ہیں، گول گپے، پانی پوری کی ایسی دکانیں لگاتے ہیں۔ اور جو نوجوان آج کل سڑک کے کنارے
पकौड़े बनाने और बेचने के काम पर लगे हुए हैं। हुकूमत कहती है, मुल्क के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े बेचने का काम भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। जहां हुकूमत का कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको ये कहा जा रहा है कि वो भी हुकूमत ही की तरफ से हो रहा है। ऐसे हैरत अंगेज तौर पर हमारे सामने हालात हम देखते हैं। आज मुल्क को जरूरत है बिल्कुल कमिटेड लीडरशिप की, दिखावे से दूर। मगर आज यहाँ पर सब कुछ दिखावे में सारी चीजें इसमें मिलकर आ गई हैं। जब मुल्क में अपोजिशन पार्टियां आईना दिखलाती हैं हुकूमत को, एक फर्द वाहिद की कारस्तानियों के ताल्लुक से आईना दिखाती हैं, तो बिल्कुल इसको इस तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यानी ऐसा रद्दअमल दिया जाता है कि सबकी सुन अपनी कर, वैसा ही हो रहा है। बड़े बड़े ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिस पर जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, मगर कोई जवाब नहीं आता। दूर दूर फासलों तक भी कोई ऐसी आवाज सुनाई नहीं आती कि जो कुछ हुआ है वो नाइंसाफी के तौर पर हुआ है, हक तलफी के तौर पर हुआ है। उसको जो सुधारने के लिए कुछ ऐलान, ऐसा कुछ भी हमें देखने में नहीं आता। अब चारों तरफ एक ही शख्स की कार फरमाई है, ऐसा एक नैरेटिव, ऐसा एक एजेंडा मुल्क में चारों तरफ फैलाया जा रहा है। नतीजे के तौर पर हम देखते हैं कि हालात आज सियासत में इमेज बिल्डिंग पर ज्यादा मरकूज हैं, शख्सियत को उभारने पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और जितना खर्च प्रोपेगेंडे पर हो रहा है उतना खर्च अगर डेवलपमेंट पर होता, रोजगार के जनरेशन पर होता, महंगाई कम करने पर अगर तवज्जो दी जाती तो कितना बेहतर होता। मगर ज्यादातर हम देखते हैं कि आज मुल्क में जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में मेजॉरिटी उस मीडिया की है जो गोदी मीडिया बन गया है, जो हुकूमत की आवाज बन गया है, उसका माउथपीस बन गया है। हकीकतों पर उसकी तवज्जो नहीं होती, बल्कि प्रोपेगेंडे को न्यूज के तौर पर वो बयान करता रहा है। यही कुछ हमारे अपने मुल्क में हो रहा है। मगर शुक्र है कि हमारे अपने मुल्क में एक अल्टरनेटिव मीडिया भी है जो फैक्ट बेस्ड, रियलिटी बेस्ड और जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स हैं उसकी बुनियाद पर वो खबरें भी देता है, फीचर भी पेश करता है और एनालिसिस भी हमारे रूबरू रखता है। उसी के जरिए हम देखते हैं, उसी माध्यम के जरिए हम देखते हैं कि हमारे पास सच्चाई और झूठ के दरमियान में जो फासला है वो हमें नजर आने लगा है। आज जिस तरह से जमहूरियत के नाम पर एक शख्स को उभारने का काम मंसूबाबंद तरीके से हो रहा है, वो मुल्क की तरक्की के लिए फायदामंद नहीं है, सूदमंद नहीं है, उससे फायदा नहीं होगा। अवाम को, करोड़ों लोग जो इस मुल्क में, भारत देश में फैले हुए हैं, इनको इसका फायदा नहीं होगा। होगा तो सिर्फ एक शख्स की जात को होगा जो हमेशा वो इख्तियार पर काबिज रहने की कोशिशों में मुब्तला है। आज सियासत एक शख्सियत के इर्द गिर्द जब घूमने लगती है तो जमहूरियत की हुदूद से बाहर आ जाती है। हर साहिब शऊर को ये सोचने की ज़रूरत है और हालात से बाखबर रहने की ज़रूरत है। देखना यह है कि हमें तरक्की के नाम पर क्या दिया जा रहा है और हमारे साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। ये लम्हे फिक्रिया है।